पार्वती विशो नमो नमो गृसेभ्यो वृषपति विशो नमो नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपे विशो नमो नमो ओम गणपतये नमः। सुंदर देह मिल जाए, सुंदर परिवार भी मिल जाए, प्रतिष्ठित परिवार मिल जाए, अर्जित हो जहां सब कुछ, वहां अगर हमें जीवन मिले, वहां अगर हमें शिक्षा मिले, दीक्षा मिले, वहां हमें रहना हो, खाना पीना हो, तो ये भी बड़े पुण्यों से होता है। लेकिन ना हो ऐसा और वहां जीवन पल्लवित हो, जहां ये संभावनाएं ना हो, वो अपने कर्म से, वो अपनी निष्ठा से, वो अपने संकल्पों से, वो अपनी इच्छा पूर्ति से सब कुछ अर्जित कर लेता है और उसके ऐश्वर्य की तो बात ही कुछ और है। उसको पराजित नहीं किया जा सकता। वो अपने जीवन से सीखता है, वो अपनी परिस्थितियों से सीखता है। अब तो हमारे पास राजकुमार बहुत हैं, नेताओं के बच्चे, लेकिन शिक्षा तो है, बुद्धि कहां से लाओगे? और बुद्धि यूं नहीं मिलती, बुद्धि तो अर्जित करनी पड़ती है और अर्जित हो जाए तो उसे समायोजित करना पड़ता है। बहुत से लोगों की बुद्धि है अजीब अजीब कर्मों में लगी हुई है, उन्हें पता ही नहीं। आज का मेरा विषय यही था कि जन्म पत्री में जो उच्च के ग्रह होते हैं वो हमें कैसे कैसे फल देते हैं। और कमाल की बात है, परमात्मा ने ग्रहों के उच्च स्थान वो निर्धारित किए हैं जो उनके मित्रवत नहीं है। अब जैसे शनि, नपुंसक ग्रह, दरिद्र ग्रह कुछ है ही नहीं, पर परम भोगकारी, परम ऐश्वर्यशाली राशि तुला में, शुक्र में, जिसके पास रूप है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, संसार के भोग विलास है, शनि को वहां उच्च का कर दिया। क्यों? मैं चाहता तो उस विषय में बड़ा आनंद दिलाना था, लेकिन मेरे पास समय थोड़ा है। थोड़े में कोशिश करूंगा दादर में सागर भरने की। और उधर एक और आनंद, शनि को तो तुला में उच्च का कर दिया और शुक्र जो परम भोग के, ऐश्वर्य के, संसार के समस्त प्रकार के आनंद का उपभोग करने के ऐश्वर्यों को देने वाले प्लेनेट है, उसे गुरु की राशि में बांध दिया। नहीं, नियम में रहो, गुरु की राशि मीन में, शुक्र को वहां नियंत्रित किया गया। और चंद्रमा मन की कारक, पारे की तरह, जैसे पारा जमीन पे रखो, उसके 1000 टुकड़े, उसे तुम बांध ही नहीं सकते। चंद्रमा मन सो जाता और उसको शुक्र की राशि वृषभ में, यानी जो टूटता है पारा, जो रुकता ही नहीं, उसे रोकना जरूरी है। उसे तुला में नहीं भेजा, वायु राशि में नहीं भेजा, उसे पृथ्वी तत्व के पास समायोजित किया, वहां वो उच्च का होगा। तो आखिर ये क्यों, कैसे, परमात्मा क्या कहना चाहता है हमें? परमात्मा तो बड़े रहस्य हमारे सामने रखता है। जैसे शिव जी वैरागी, वीतरागी और उनके पास परम भोग ऐश्वर्य को देने वाली भगवती पार्वती बैठी है, दो विपरीत शक्तियां एक साथ। और सिर पे गंगा जी, साड़ी को कहां रखते हैं? सिर पे, माथा नवाते हैं वहां। शिव जी ये कहना चाहते हैं, स्त्रियों को, पत्नी की बहन को सिर पे इतना मान सम्मान,
शिव जी का वाहन वेजिटेरियन और साथ में उनकी पत्नी का वाहन नॉन वेजिटेरियन, बट बोथ आर लिविंग वेरी पीसफुल। कोई नया झगड़ा नहीं, ये तो शिव का तो भोजन है। शिव जी के गले में सर्पों की माला, विष ही विष, कंठ में कालकूट विष, लेकिन माथे पे अमृत बरसा का चंद्रमा। दो विपरीत चीजें एक साथ रह सकती हैं। शिव जी के गले में जो सर्प लहरा रहा है, विष का वमन कर रहा है, बराबर में गणेश जी का वाहन चूल्हा, उसका मन करता है चूल्हे को टपक लूं, लेकिन नियम है विपरीत तत्व भी एक साथ बैठ के उच्चत्व को प्राप्त कर सकते हैं। संदेश दे रही है प्रकृति, लड़ो मत, झगड़ो मत, और अगर तुम यहां समायोजन कर सकते हो तभी हम तुम्हें उच्चता कहेंगे। उच्च हो तो निकृष्ट को उच्चता प्रदान कर दे, जो सबके बीच में परमात्मा को ढूंढ ले। कण कण में प्रभु विराजित है, इस मृणमय शरीर में जो चरण के दर्शन कर लेता है उसी को योगीराज कहा जाता है, वही व्यक्ति उच्चता होता है। आइए सूर्य को देखते हैं। सूर्य तो सूर्य है, लेकिन उनको मेष राशि में उच्चता दिखा, कारण था मेष राशि में सूर्य उच्च के क्यों? सूर्य को स्वयं आत्मा के कारक है। ये सारा जगत सूर्य के ही आशीर्वाद से परिमित है और पोषित है। अभी इतना बुरा नहीं, क्रिकेट खेला करता था मैं, और चेतन चौहान मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। मैं क्रिकेटर में और पहलवानी भी बहुत की है, इसलिए एक कुर्सियां मुझे में दिखाई है। बहुत कुछ जीवन में ऐसा अर्जित किया है और बड़ा आनंद आया है कि वकालत छोड़ दी, वकालत करके मैं इस लाइन में, एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आया हूं। मुझे लगा कि वकालत करनी हो तो परमात्मा के दिव्य ऐश्वर्यों की जाए, परमात्मा के दिव्य यशोगान की जाए, तभी ऐश्वर्य, तभी आनंद है। क्योंकि पृथ्वी पर जो रह जाता है, जो यह छीन ही लेता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो शरीर छूटने के बाद भी रह जाता है, जो स्मृतियों में रहता है, जो पुस्तकों में रहता है, जो आपके संस्कारों में रहता है, वही तो उच्चता होता है। और उसी उच्च को जानने के लिए सूर्य भगवान मेष में उच्च के क्यों हैं? और मेष में भी 10 डिग्री पे उच्च के हैं। डिग्रियों का आश्चर्य ने दर्शाया, ऐसे रिपीट नहीं करता, लेकिन ये मुख्य बात है। अश्विनी नक्षत्र में ध्यान दीजिएगा, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र होना चाहिए, तभी सूर्य उच्च के होंगे। क्यों? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी तो केतु होता है, और केतु कौन है? मोक्षदायक। सूर्य को भी यदि उच्च का होना हो तो मेष राशि भले ही हो, लेकिन अश्विनी नक्षत्र चाहिए। अश्व कहते हैं प्राण को, अश्व यानी प्राण। अश्व का तो घोड़ा भी होता है, लेकिन असली शब्द तो प्राण है। और वो प्राण पान व्यान उदान समान नाग पूर्व कृतल देवदत्त धनंजय की यशोगाथा है, वो अश्विनी नक्षत्र में है। और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के ही 2 पुत्र हैं जो मृत संजीवनी के ऐश्वर्य को जानते हैं। तो केतु मोक्ष चाहिए, हमें कह रहे हैं भगवान सूर्य, वो उच्च के तो हर समय होते हैं। हमको कह रहे हैं तुम कब बनोगे उच्च के, तुम कब जानोगे, आत्मान कब होगे। ये सारा संसार तो मरण धर्मा है। इस मरण धर्मा में जो नहीं मरता उसको तुम कब जानोगे। सूर्य आत्मा के कारक है।
आत्मान कब बनोगे? ज्योतिषी होता ही वो है जो आत्मान हो, और यदि कोई आत्मान नहीं है तो उच्च का सूर्य भी हो तुम्हारा, तुम उसका फल नहीं भोग पाए। आत्मा को जानना जरूरी है, यह हमारे वेदों का ऐश्वर्य है। मैं वैदिक तरीके से उच्च के ग्रहों की गाथा बोलने आया हूं, क्योंकि हम कहते हैं ज्योतिष क्या है? वेदस्य निर्मल चक्षु, वेद का निर्मल नेत्र है, और नेत्र शब्द में बड़ी अद्भुत व्याख्या है। यह नेत्र शब्द भी इसी धातु से बना है, जो आगे चलता है, जो तुम्हें मार्गदर्शन करके आगे ले जाता है, जो तुम्हें बताता है क्या सार है क्या आसार है। इसलिए सूर्य को मेष राशि के कृतिका नक्षत्र में केतु के उस नक्षत्र पति की अवस्था में उच्च का कहा है। ये उनकी बात नहीं है, ये तुम्हारी बात है। तुम्हें आत्मान होना है, और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब चाहे, इसी सूर्य को तो साधना। और हमने तुम्हें सूर्यवंश दिया है, सूर्यवंश के महाप्रतापी भगवान राम दिए हैं, वो उस चरित्र को जी के दिखाते। वाल्मीकि जी जब रामायण लिखने लगे तो उनके पास तो कॉन्सेप्ट था ही, उनको कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैसे है उनके मन में ये बात कि मैं रामायण के ऊपर लिखूं, वो आदि ग्रंथ लिख दूं? एक साधारण सा व्यक्ति, और राम जी की यशोगाथा, सूर्यवंश की यशोगाथा, ये कृपा तो नारद जी करते हैं। कभी नारद जी को मुझसे बुलवाना, बोलूंगा। नारद जी बड़े साक्षर हैं भारतीय सनातन परंपरा के। भगवान विष्णु का हरदम जाप करते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मूल रामायण 100 श्लोकों में उन्होंने सुनाई थी वाल्मीकि को। उस वाल्मीकि ने वो रामायण सुन के हैरान हो गए, क्योंकि एक प्रश्न किया था वाल्मीकि जी ने जब साथ उपस्थित हुए नारद, अरे प्रभु, है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी यशोगाथा गाई जाए? है कोई ऐसा वीर? है कोई ऐसा निर्भीक? है कोई ऐसा अवैशाली? है कोई ऐसा जो पिता भी श्रेष्ठ हो, पुत्र भी श्रेष्ठ हो, शत्रु भी श्रेष्ठ हो, मित्र भी श्रेष्ठ हो, राजा भी श्रेष्ठ हो, जनता का दुख दर्द को जीने वाला हो? है कोई? है कोई जो नीतिवान हो? है कोई जो विनयवान हो? है कोई जो कर्म का साक्षात आचार्य हो? है कोई जो सूर्य की 12 कलाओं को जीता हो? सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। तो नारद जी कहते हैं, हाँ, एक ही पुरुष है, परमात्मा ने एक ही स्वरूप धारण किया है मनुष्यता को जीवन के सारे रहस्य बताने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है, और उन्होंने अपने को डिवाइड कर लिया 4 भागों में। बोले अच्छा, बोले राम जी का चरित्र उनका कौन याद करो? राम साक्षात ऋग्वेद है, ऋग्वेद स्वरूप राम है, यजुर्वेद स्वरूप लक्ष्मण है, भरत सामवेद है, और शत्रुघ्न अथर्ववेद है। चारों वेद मानव का रूप धारण करके जो कुछ वेदों में लिखा था उसको लीला करने के लिए, बताने के लिए सूर्यवंश में अवतरित हुए। ऐसा सूर्य उच्च का करोगे तो करोगे, सूर्य उच्च का हो तो ये जिम्मेदारियां आती हैं। अच्छा, चंद्रमा उच्च के, चंद्रमा तो मन के कारक है। सूर्य यदि आत्मा है, सूर्य यदि देव प्रतिज्ञा है, सूर्य यदि तेज है, सूर्य यदि तप है, सूर्य यदि तुम्हारे पुरखों का आशीर्वाद है,
तो चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा मन सो जाता और मन के तो बड़े स्वरूप है। मन तो इकट्ठा हो गई, तो मन को कहां, चंद्रमा को कहां जगह दिया जाए, प्रश्न ये है। तो चंद्रमा ने यह भी सोचा क्या कि मन को अमनी दशा में कैसे लाया जाए। मन तो ध्यान में बैठे तो भटकता है, किसी काम में लगाओ मन तत्काल कुछ और सोचता है। एस्ट्रोलॉजर किताब लिखने बैठे 10 किताबों में ध्यान में बसता है, वो सोचता कुछ, लिखता कुछ, कहता कुछ, करता कुछ। इस चंद्रमा को भी बांधिए, इस चंद्रमा को भी सूर्य जैसा ऐश्वर्य दे दें। चंद्रमा, आपने शिव जी को देखा है ना, जगह में चंद्रमा आया हमने। चंद्रमा से भी अमृत लिया जा सकता है। तो वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा को चिका कहा गया, 3 अंशों तक उसकी महत्ता डाली। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में नहीं, कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। चंद्रमा को फिर सूर्य के पास बांधा गया कि इस मन को आत्मकारक बनना ही होगा, इसलिए चंद्रमा को वृषभ राशि में, परंतु कृतिका नक्षत्र में, तभी उसे उच्चता का फल प्राप्त होता है। नहीं तो ये चंद्रमा अमनी दशा को उपलब्ध नहीं होता। चंद्रमा भक्ति है, चंद्रमा प्रेम है, चंद्रमा समर्पण है, चंद्रमा घर में मां है, चंद्रमा बहती हुई गंगा मैया है, चंद्रमा तुम्हारी मातृभूमि है। तुम्हें सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, निभाओगे तुम, तब बनेगा चंद्रमा उच्च का। उच्च का चंद्रमा तुम्हें बनाना है। अच्छा, बुद्ध का भी एक अलग ऐश्वर्य है। बुद्ध बुद्धिवादी है, बहुत बुद्धि है उसके पास। मिथुन और कन्या दो राशियां हैं, बुद्ध को आवश्यकता करें। से दे देंगे तो इसकी बुद्धि तो विस्तार हो जाएगी। इसको आकाश तत्व मिल जाएगा। वायु और आकाश तत्व और अग्नि तत्व मित्र है इसके, तो ये बहुत सी कहानियों बन जाएगा और मीडिया में चला जाए तो इस जैसा वक्ता नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसे भी शांति मिले, इसे भी धैर्य मिले, इसे भी चैन मिले। तो प्रति तत्व की राशि कन्या राशि में बुद्ध को उच्च का कहा गया। ये बड़े रहस्य हैं। बुद्धि की पराकाष्ठा है। अच्छा, आप जो स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हो, जो डिग्रियां प्राप्त करते हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। तुम सुन लेते हो, मास्टर पढ़ाते हैं, तुम पढ़ लेते हो, तुम सुन लेते हो। जीवन में कैसे उतारा जाए, यह जगह तो बुद्ध देगा आपको। अगर देखो बृहस्पति ज्ञान के, कानून के, संस्कारों के, नियमों के, मानवता के संस्कारों के पोषक रक्षक हैं, तो उसे यूज कैसे किया जाएगा, व्यवहार जगत में कैसे लाया जाएगा, ये बुद्ध की बुद्धि काम करेगी। और बुद्धि शकुनी की हो तो महाभारत हो जाता है, और बुद्धि कृष्ण की हो तो वो कोशिश करते हैं महाभारत ना हो, वो दूध बन के जाते हैं कि सर्व विनाश हो जाएगा। कोई तो इस रहस्य को जाने। आज भी यूक्रेन और रूस के नाम से कितने लोगों का अपनी बुद्धि के प्रयोग कर रहे हैं और अहंकार की पराकाष्ठा है, और मनुष्य मर रहे हैं। वो बच्चे मर रहे हैं जिन्होंने पाप ही नहीं किए। अगर राजा पाप करता है, राजा कुछ गलत आचरण करता है, तो उसका दंड प्रजा पाती है। परिवार में यदि पिता गलत आचरण करता है तो उसका दंड उसके घर के बच्चे और परिवार भोगता है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है, जब जब आप बुद्धि का दुरुपयोग करो, आप उसे रोको। विषय पितामह ने नहीं रोका था, द्रोणाचार्य ने नहीं रोका था, दुर्योधन बहुत गलत निर्णय ले रहा था। विषय पितामह समर्थ थे, रोक सकते थे, नहीं रोका। द्रोणाचार्य ने नहीं रोका, कृपाचार्य ने नहीं रोका, तो परिणाम क्या निकला? कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पहले इन्हीं के सर काटो, इन्हीं के पद पर इसको घमंड बहुत हो गया था, इन्हीं के बूते पर ये युद्ध करने चल दिया था।
भीष्म होंगे बहुत विद्वान, बहुत बलवान, बहुत प्यारे, लेकिन उचित समय पर बुद्धि का सही प्रयोग नहीं किया। इसे उसी वक्त डांट देना चाहिए था जब ये बड़ा होकर अनैतिक कार्यों में जुटा हुआ था। इसने उसे नहीं डांटा, अब इसका सिर काटो। ये जिम्मेदार है इस धर्म के प्रति। जो धर्म बढ़ रहा था इसने रोका नहीं। दुराचार का भी मत करो, होगा कुछ नहीं है, होगा आचार्य बहुत अच्छे, गलत काम हो रहा हो और अगर आप उसकी निंदा नहीं करते, आप उसे नहीं रोकते, तो उसका दंड पूरा देश भुगतता है। ये आप निर्णय करें बुद्ध के बारे में। उच्च का बुद्ध करने का अर्थ कन्या का बुद्ध से नहीं होता। गलत आचरण हो, गलत कार्य हो तो निर्णय लेना सीखिए, और जब आप निर्णय लेंगे तो आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। वही तो कृष्ण गीता में कहे, जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, जो लाभ हानि में, जो जीवन मृत्यु में सब रहता है। हे अर्जुन, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, तुम अपना उसका बुद्ध करोगे ऐसे? अरे बोलो सही जी। चाहता तो था नौ ग्रहों के आनंद दिलाता आपको, लेकिन इतने नहीं समझ में। कभी मौका मिला तो और विषयों पर मैं फिर कभी बात करूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं बहुत बहुत आपका साधुवाद देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।